अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, ये फ्राइडे का व्लॉग है और स्टार्ट किया है हमने नाश्ते से। तो मैं सबसे पहले बना रही थी लंच। कि लंच अगर जब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लंच जो है वो बैग में रखना ही भूल जाती हूँ, तो फिर जाते जाते बाहर जाके पकड़ा रही होती हूँ या इस तरह से ना, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना लंच बना के ना इनके बैग में रख देंगे दोनों के, तो ताकि ना मेरे जहन से ना निकले। आपको पता है सुबह सुबह इतने काम होते हैं तो बस बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ में सारे काम हो रहे होते हैं, तो कभी कभी स्किप हो जाता है माइंड से। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा लंच था। लंच में आज वहाब के बना रही हूँ मैं बर्गर, तो जो है ना दोनों को ही फिर ये दे दूँगी, दोनों के बर्गर दे दूँगी। तो बस फिर जो है ना आज बात भी मैंने आपसे करनी थी। तो बस बस कोई कहता है ना, कोई बात हो दिल पे लगी हो तो फिर बात ज़बान पे आ ही जाती है। तो बस ऐसा ही है, मैंने बस ये कहना था कि ना हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते हैं। तो हिफाजत इसी तरह से नहीं करते हैं कि हम ना कोई भी बात कर देते हैं, मुंह उठा के बात कर देते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि अगले बंदे को कितनी तकलीफ़ होगी उस बात से। तो हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, अक्सर अक्सर ये होता है और हर हर कोई कर जाता है। तो हमें ना बात करने से पहले थोड़ी देर के लिए ना सोच लेना चाहिए कि अगले के दिल पे इस बात से क्या गुजरेगी। हम नहीं सोचते हैं बात करने से पहले। तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। तंज ताने ऐसी बात जो किसी के दिल पे जाके लगे, चोट मारे, या जो वो कभी भूल ही ना पाए। और वो कहते हैं ना कि बड़ा ख़तरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी के कि यार तूने तो मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चुप करके सुनता रहता है ना, उसके पास यानी कि कोई है नहीं ना, कोई सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए वो अपना गुस्सा निकाल सके, वो सिर्फ उसका गुस्सा सह रहा है। ऐसा ही है ना। तो अगर वो कह दे ना कि जो तूने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है और जो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो है ना ये शिकायत अपनी रब की बारगाह में करूँगा। तो सोचें कोई छोटी मोटी अदालत में नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में। अल्लाह ताला की अदालत कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो अगर उसने वो शिकायत अल्लाह ताला से कर दी तो सोचा आपका क्या होगा? नहीं सोचा ना। सोच के देखें, एक बार सोच के देखें कि इसका फ़ैसला फिर आपके साथ क्या होगा। तो खुदारा अल्लाह से डरो और कभी भी इतनी बड़ी बात ना करो कि वो आपकी शिकायत अल्लाह ताला से ही कर दे। मैंने ना मौलाना तारिक ज़मील का एक बयान सुना था, अगर कोई गलती वगैरह हो तो माफ़ करना, काफ़ी देर पहले सुना था। तो इस तरह से था कि मौलाना तारिक ज़मील ने कहा कि माज इब्ने जबल से फरमाया कि तुम्हें पूरे दिन का निचोड़ बताऊं। तो उन्होंने फरमाया कि जी बताएं, जी आका बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उन्होंने ना आप वसल्लम ने दोनों जो उंगलियां थी वो अपनी उंगलियों से ज़ुबान पकड़ के, ज़ुबान मुबारक पकड़ के कहा कि इसको काबू में कर लो। समझे आप? तो मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है ना अपनी ज़बान को काबू में करने की ज़रूरत है। हम लोग बात करते करते हम कर जाते हैं और हम नहीं समझते किसी के दिल पे क्या गुजर गई है। तो बस फिर, और आपको पता है कि वो माज इब्ने जबल कौन थे? वो हैं जिनके हाथों में उल्मा का झंडा होगा। और आप वसल्लम ने उनको ऐसे समझाया था जैसे कि कोई मासूम बच्चे को समझाता है ना, उस तरह से। तो समझाने का मकसद क्या था कि हमें कि जो है ना अपनी ज़बान पे काबू पा लो। तो बस हमें जो है ना ये अपने आप से वादा करना होगा कि हम बात करने से पहले ना थोड़ी देर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी सोच लेना कि यार इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी को तकलीफ़ हो सकती है, तो हम वो बात जो है ना वो नहीं करें। और कहते हैं ना किसी को कोई अक्सर ये बात होती है जी कि बात हम इस तरह से कर देते हैं कि अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए ना कि हम ना दिल के बहुत साफ़ हैं, हम दिल के बहुत साफ़ हैं, ये ना हम ज़बान के कड़वे हैं लेकिन दिल के बहुत साफ़ हैं। तो खुदा के बंदो, आपकी ज़बान जो है ना, हर कोई आपकी ज़बान को देखेगा, आपके दिल को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपके जो है ना बात करने के तरीके से ही आप पहचाने जाते हो। ऐसा ही है ना। तो बात करने से पहले ना अपने दिल को भी जो है ना वो साफ़ तो आपने रखा हुआ है, तो अपनी ज़बान को भी साफ़ करके देखो। ठीक है। तो बस शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, और कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है ऐसे, और कहीं नहीं तो इसी तरह से सही कि जो आपके दिल में ना वो बात कर लेनी चाहिए। तो जी हमारी बातों बातों में जो है ना हमारी हांडी बन रही है। आज बना रही थी मैं माश की दाल। आज जुम्मा था ना, तो मुझे था कि जुम्मे से पहले सारे काम कर लूँ और फिर मम्मा की तरफ भी जाना था। तो बस वही
दाल रखी है, पहले भगो दी थी और फिर जो है ना क्या कहते हैं, फिर इसको भूनने के लिए रख दिया। और फिर साथ ही कपड़े भी निकाल लिए थे मैंने कि ना कपड़े भी प्रेस कर लूँ। फिर एक साइड पे हांडी रख और दूसरी साइड पे जो है वो कपड़े प्रेस करने लग गई थी। आज जो है ना अब्बू जल्दी चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाब जो है वो फिर घर में नमाज़ पढ़ी मैंने और वहाब ने। और फिर नमाज़ पढ़ते ही हम लोग चले गए थे मम्मा की तरफ। और आजकल पैदल हो रहा जाना, तो फिर जो है ये मम्मा की तरफ हम पहुंच गए थे। वहाँ पे पहुँचे ही हैं तो छोटी बहन भी आई हुई थी, तो मम्मा का थोड़ा सा दिल लग गया, तो जी भाई की पेंटिंग सिखा रही हूँ। फिर जो है ना यही मेरा सुगड़ भाई पास्ता बना रहा था ये जो है ना माशाल्लाह मेरे सारे भाई जो है ना वो प्रो हैं शुक्र अल्लाह का। तो हांडी वगैरह और इन सब में जो है ना वो माशाल्लाह माहिर हैं। एक भाई जो है वो यहाँ हमारे पास नहीं होता, तकरीबन 1 साल से गया है बाहर, एज अ शेफ़ जॉब कर रहा है। तो जी माशाल्लाह मम्मा ने सब बहन भाइयों की तरबियत बहुत अच्छी की है, शुक्र अल्लाह का। और ख़ास तौर पे कहते हैं ना कि बेटों की तरबियत जो है वो हम तो बेटियों की तो करते ही करते हैं, तो जो है ना बेटों की तरबियत ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारे काम बेटी को क्यों सिखाए जाएं, बेटों को भी आने चाहिए। तो इसमें कोई जो है ना शान में कमी आने वाली बात नहीं होती है। अगर बेटों को सब कुछ आता हो तो आपकी बहुएं भी आपको जो है ना वो दुआएं देती हैं तो जी बस ये माशाल्लाह पास्ता बना रहा था और ये बहुत 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 अच्छा बना था और सही क्रीमी। मुझे ना वाइट वाला ज़्यादा जो है ना ख़ास तौर पे नहीं पसंद, लेकिन जब ये वाला मैंने टेस्ट किया ना था ना, मैं तो वाह वाह, हर किसी के मुंह से वाह वाह निकली थी। और समझें कि जो है ना एक दफ़ा खाने के बाद दूसरी दफ़ा जब दिल करता ना तो जो है ना वो माशाल्लाह इतना अच्छा था कि ख़त्म हो गया था। आ जाओ आ जाओ, जम करो शान। You look so pretty and I love this view. We fell in love and I लाडियाँ हो रही थी। बस यही था आज का व्लॉग, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी मम्मा को भी अल्लाह ताला जल्दी जल्दी सेहत याब कर दे, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।